हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक हूँ। आज इस क्लास में प्रश्नावली 1.3 लेके आया हूँ। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते, फिर इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक के योगफल का सन्निकट मान बताइए। ठीक है। क्वेश्चन ए में दिया हुआ है 730 प्लस 998। ठीक है, 730 प्लस 998 दिया हुआ है। इसका जो है सन्निकट और इसका सन्निकट पता करेंगे। तो ये देखिए तो 700 तो ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये जो है अगर यहाँ पे अगर 50 से ज्यादा रहता, ये 30 जाए, यहाँ अगर 50 रहता तो इसको जो है हम लिखते 800। ठीक है, लेकिन ये जो है 50 से कम है तो इसको क्या लिखेंगे, तो 700 प्लस 998 दिया हुआ, इसका सन्निकट करेंगे तो देखिए तो ये जो है 50 से ज्यादा है तो इसका क्या लिखेंगे, तो अगला यानी क्या 900 है तो क्या होगा, अगला अंक 1000 हो जाएगा। ठीक है, इन सबको जब टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद कितना आएगा, तो 1700 आएगा। ठीक है, ये जो है हमारा एक ए का आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन, चलिए बी को देखते। बी में है 796 माइनस 314। ठीक है, 796 माइनस 314 करना है। देखिए तो ये जो है 50 से ज्यादा है तो क्या होगा, अगला अंक 800 माइनस ये जो है देखिए तो 50 से कम है तो क्या लिखेंगे, 300 लिख देंगे। ठीक है, 300। इसमें से जब माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद कितना आएगा, तो माइनस करने के बाद 500 आएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन सी में देखते हैं। क्वेश्चन सी में दिया हुआ है 12904 और 2888 दिया हुआ है। ठीक है, 2888। तो देखिए तो यहाँ देखिए ये जो है 5 से ज्यादा है लास्ट, यहाँ देखिए तो 500 से ज्यादा है तो ये क्या होगा, हो जाएगा 13000 हो जाएगा। ठीक है, अगला अंक क्या होगा 13000। यहाँ देखिए 2288 है। ठीक है, यहाँ भी देखिए तो ये जो है 5 से ज्यादा है तो क्या होगा, तो इसको लिखेंगे 3000। ठीक है, जब इन दोनों को टोटल करेंगे तो टोटल करने के बाद क्या आएगा, तो 16000 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है 28,292 माइनस 21,496। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ जो है देखेंगे कि 500 से ज्यादा है नहीं, यहाँ से तो 500 से देखिए ये जो है कम है, 292 ही है तो क्या होगा, ये जो है 28,000 ही हो जाएगा। ठीक है, 28,000 माइनस यहाँ भी देखेंगे ये 500 से कम है कि ज्यादा है। ठीक है, तो ये भी जो है 500 से कम है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, तो 21,000 हो जाएगा। ठीक है, 28,000 में से जो है 21,000 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, तो 7,000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 को पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है, निम्न सवालों में प्रत्येक में एक मोटे तौर पर आकलन और एक निकटतम आकलन यानी 10 तक सन्निकट दीजिए। ठीक है, मतलब इसका जो है 10 तक ले जाना है, इसका जो है 100 तक का आकलन करना है। ठीक है, चलिए पहले जो है 100 वाला है। ठीक है, पहले जो है हमें मोटे तौर पे पूछ रहा है तो मोटे तौर पे क्या लिखेंगे, तो मोटे तौर पे देखिए तो ये जो है यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 50 से देखिए ये कम है ज्यादा, ये जो है कम है। ठीक है, 50 से कम है तो क्या होगा, इसका ये लिख देंगे 400। ठीक है, प्लस फिर यहाँ देखेंगे ये भी जो है 50 से कम है तो ये क्या होगा, ये भी जो है 300 फिर प्लस यहाँ देखिए तो फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए तो कितना है, ये जो है 500 से कम है। ठीक है, 500 से कम है तो इसका क्या लिखेंगे, इसका जो है इसका हम लिख देंगे 4000। ठीक है, इन सबको जब टोटल करेंगे तो 4 3 7 यानी 4700। ठीक है, ये जो है मोटे तौर पे हो गया। अब ये जो एक निकालना है निकटतम यानी 10 तक ही लेके चलना है, यानी इसका लास्ट का जो है, लास्ट का पकड़ लास्ट का जो है सिर्फ पकड़ना है। तो देखिए तो 400 है, 439 है तो ये देखिए तो 5 से ज्यादा है कम है, 5 से ज्यादा है तो क्या लिखेंगे, ये जो है 5 से ज्यादा है। ठीक है, क्या लिखेंगे 440 फिर प्लस फिर देखिए तो ये जो है 500 से, ये जो है 5 से कम है तो क्या लिखेंगे 330 फिर प्लस फिर यहाँ पे आते हैं। यहाँ देखिए तो ये जो है 5 से ज्यादा है तो क्या होगा, यहाँ पे जो है अगला अंक आ जाएगा तो 4320 यानी 20। जब इन सबको टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 0 सब में है तो 0। ठीक है, 2 यहाँ 3 यहाँ 4 4 3 7 2 9 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अब देखते हैं यहाँ 3 3 6 6 4 10 10 के 0 बाकी 1। ठीक है, 4 1 5 यानी 5090 आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बी को देखते हैं। क्वेश्चन बी को देखते हैं। बी में जो है यहाँ पे देखेंगे इसका भी पहले जो है मोटे तौर पे, फिर इसके बाद जो है निकटतम आकलन, एक निकटतम। ठीक है, पहले मोटे तौर पे देखेंगे तो यहाँ देखिए तो क्या है, ये जो है 50 से, ये जो है 50 से कम है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे 10 8 ठीक है 700। ठीक है, 50 से कम है
फिर इसके मोटे तौर पे लिख रहे हैं, फिर इसको लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे देखिए, तो ये जो है यहाँ पे देखिए तो 50 से ज्यादा है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे देखिए 500 से ज्यादा है, ठीक है, 500 से ज्यादा है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे 48,000, ठीक है। 48,000 लिखेंगे तो क्या होगा, तो 0 0 7 में से 0 गया तो 7, 8 में से 8 गया तो 0, 10 में से 6 गया कितना, 10 में से 4 गया कितना हो गया, तो 6। तो इतना ये इसका आंसर मोटे तौर पे हो गया। फिर इसके जो है इसका जो है निकटतम निकालना है। निकटतम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो लिखेंगे फिर से वही 10, 8, 7। यहाँ देखिए तो ये जो है 50 से, ये जो है 5 से कम है, तो यहाँ लिखेंगे 30, ठीक है, माइनस। फिर यहाँ पे लिखेंगे 4, 7। ये देखिए तो ये यहाँ पे जो है 50 से क्या है, कम है। यहाँ जो है 50 से ज्यादा है, तो ज्यादा है तो क्या लिख, 50 से ज्यादा है तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ 600 हो जाएगा, ठीक है। माइनस जब करेंगे तो 0 में से 0 गया 0, 3 में से 0 घटाएंगे तो 3, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1, 8 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 1, ठीक है। फिर उसके बाद 10 में से 4 घटाएंगे कितना, तो 6। ये जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सी को देखते हैं। क्वेश्चन सी में दिया हुआ इतना, ठीक है, इसका जो हमें बनाना है। तो पहले जो यहाँ पे देखेंगे, ये मोटे तौर पे यहाँ 100 पे देखना है। 100 पे जो है 500 से देखते हैं कम है, तो क्या हो, 8,000, ठीक है, 8,000 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो, यहाँ देखिए तो क्या है, यहाँ जो 4 है, ये देखिए तो क्या कह रहा है, ये 91 है, यहाँ 4,000, ठीक है। तो 91 जो है 50 से ज़्यादा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 5,000, ठीक है। यहाँ पे 5,000 लिख दिए। 5,000 लिखने के बाद जब टोटल करेंगे तो क्या होगा, 8,500, ठीक है। ये जो है इसका आंसर हो गया। और अब जो है इसको नॉर्मल तरीका, चलिए अब इसका जो है निकटतम निकालेंगे। निकटतम निकालने के लिए क्या करना है, करेंगे क्या, यहाँ जो है इसको देखेंगे, ये जो है 5, ये जो है 5 जो है 5 से बराबर या 5 से ज़्यादा होना चाहिए। देखिए ये जो 5 के बराबर है, क्या लिखेंगे, 8,300। यहाँ जो है इस पे अगला अंक जुड़ जाएगा तो 30 प्लस, ठीक है, प्लस। यहाँ देखिए तो ये जो है 5 से कम है, तो क्या यहाँ लिखेंगे 490, ठीक है। 490 लिखने के बाद इन सबको टोटल करेंगे, तो यहाँ 0, 8, 9 3 कितना हो जाएगा, 9 3 12, ठीक है, 12 का 2 बाकी रह गया 1, ठीक है, 4 3 7, 1 8 और ये 8। ये जो है इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन डी को देखते हैं। क्वेश्चन डी में दिया हुआ है, क्वेश्चन डी में इतना दिया हुआ है, इसको जो है माइनस करना है हमें, ठीक है। यहाँ देखिए तो यहाँ जो है 5 से ज्यादा है, ये अंक जो है 5 से ज्यादा है, तो इसको जो है अगला अंक दे देंगे, तो क्या होगा 5, उसके बाद 1 2 3 4 5, 5 0 लगा देंगे, 2 4 1 5, ठीक है, माइनस। यहाँ पे देखेंगे ये जो है 5 से कम हो रहा है, ठीक है, 5 से कम हो रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 48,000, ठीक है, 48,000 लिख दिए। इसको जो है जब इससे माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद हमें कितना प्राप्त होगा, तो माइनस करने के बाद हमें आएगा 0 में से 0, इसका 0, इसका 0, 0, फिर 0, 0 में से 9, 0 में से 8 नहीं घटेगा, बगल से बाकी लेंगे, ये 9, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 में से 8 गया कितना, 2, ये 9, 9 में से 4 गया कितना, तो 5, यहाँ जो है 4, ठीक है। ये जो है पहला का आंसर हो गया। निकट मोटे तौर पर अब निकटतम का निकालेंगे। निकटतम का निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ जो है निकटतम का जब निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है 5 से ज़्यादा है कि नहीं, ये 5 से ज़्यादा है, तो ऐसे करके लिखेंगे 48 9 3, यहाँ लिख देंगे कितना, तो 50 घटाओ। यहाँ देखिए तो 5 के बराबर है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 48 3 7 0, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 7 नहीं घटेगा, बगल से बाकी लेंगे 15, 15 में से 7 गया, 15 में से 7 गया 8, ठीक है, 8 हो गया। तो यहाँ जो है 3, यहाँ 2 है, 2 में से 3 नहीं जाएगा, बगल से बाकी लेंगे कितना, 12, 12 में से 3 गया कितना हो गया, तो 9, ठीक है। फिर यहाँ देखिए तो यहाँ 0 और 0, 8, यहाँ 8 बचा है, यहाँ 8 बचा है, तो 0 हो जाएगा। यहाँ जो है 8 में से हमें 4 को घटाना है, तो 4, यहाँ 4 पहले से। पहले क्वेश्चन 3 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 में दिया हुआ व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संख्याओं के गुणनफलों के अवकलन का अनुमान लगाइए, ठीक है। इसका जो है अवकलन का अनुमान हमें लगाना है, तो यहाँ जो है इतना दिया हुआ है, ठीक है। इसका जब बनाएंगे तो देखेंगे क्या, यहाँ पे जो है 5 से देखते ज़्यादा है, तो क्या होगा, तो अगला अंक लिख देंगे, तो इसका अगला अंक हो जाएगा, ठीक है, 600 गुने, यहाँ भी देखिए 5 से ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, इसका अगला अंक 200, ठीक है। इनको जब टोटल करेंगे, इनका जो है गुना करेंगे, गुना करने के बाद क्या होगा, तो 6 दूना तो 12, 2 0 2 0, 4 0 लगा देना, ठीक है।
ये जो है क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन बी को देखते हैं। क्वेश्चन बी में इतना दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन बी में जब इतना दिया हुआ है तो इसको भी जो है यहाँ पे देखेंगे, ये जो है कितना 5 से ज्यादा, 5 से कम है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 5, उसके बाद जितना अंक है उसका 0, ठीक है, गुना, ऐसे करके लिख दिए। फिर देखेंगे क्या, यहाँ भी देखिए 5 से कम है तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3 और डबल 0, 3 और 3 वो 0, ठीक है। 5 दिया तो 15 हो गया, इसके बाद 3 3 6, 6 0 डालना, 3 3 6, ठीक है। ये जो है क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन सी को देखते हैं। क्वेश्चन सी में दिया हुआ है इतना, ठीक है। क्वेश्चन सी में जब इतना दिया हुआ है तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए तो ये जो है 5 से ज़्यादा है तो इसको बदलेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 13 डबल 0 और गुने, ये देखिए तो 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है ना, 5 से ज़्यादा है तो अगला अंक क्या होगा, तो 600। 13 को जो है 6 से पढ़ेंगे, 13 छके 78, उसके बाद 2 और 2 4, 2 2 4, ठीक है। चलिए क्वेश्चन डी को पढ़ते हैं। क्वेश्चन डी में हमें दिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो हम देखेंगे 5 से ज़्यादा है कि कम है, ठीक है। तो ये जो है 5 से कम है तो क्या लिखेंगे, 9000 गुने, ये देखिए तो 5 से ज़्यादा है, ज़्यादा है ना, यहाँ क्या लिखेंगे 30, गुना करेंगे कितना होगा, गुना करने के बाद 9 तिया 27, 3 1 4, 1 2 3 और 4। चलिए आज का चैप्टर जो है यहीं पे समाप्त होता है। इसके आगे का चैप्टर जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो है नोटिफिकेशन के जरिए पता लग जाए। चलिए तब तक के लिए ओके बाय।